नमस्कार भाई सभी को। नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 देखिए री एग्जाम के बाद में आपको बता दूं 5 से 7 जुलाई के लगभग आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ऐसा क्यों, कैसे है, पूरी बात करेंगे। इसके साथ ही आपका जो सिर्फ स्कोर है, कट ऑफ है, ये हम स्टेट के अनुसार चलेंगे, अच्छे तरीके से, इस तरीके से चलेंगे। और आपका सिर्फ स्कोर है वगैरह वगैरह, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही जो जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। नीट यूजी रिजल्ट 2026 रिजल्ट किस सप्ताह में आपका आएगा, ठीक है। काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट, ठीक है। सेफ स्कोर एनालाइज, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी मैं लेकर आया हूं रिजल्ट से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित। क्योंकि जब आपका एग्जाम हुआ, पहला एग्जाम री एग्जाम से पहला जब आपका एग्जाम हुआ उसका लेवल, और जब आपका री एग्जाम हुआ, क्योंकि अभी री एग्जाम हुआ आपका, उसका लेवल, इन दोनों के अंदर बहुत ही फर्क है। कट ऑफ आपकी बहुत कम है। कितने नंबर पर आप सेफ है, पूरी बात करेंगे। चलिए भाई देखते हैं नीट यूजी 2026 संपूर्ण विश्लेषण और संभावित कट ऑफ। देखिए भाई क्या बताया गया है, री एग्जाम जो हमारा हुआ के बाद मार्क्स, रैंक और प्रवेश की राह का विस्तृत डेटा संचालित विश्लेषण क्या कहता है। एकदम से परफेक्ट आपको बताऊंगा कि कितने पर आपका प्रवेश होगा, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर पर होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए मेरे भाई क्या बताया गया, थोड़ा सा आराम से, पैसे से सुनिए, ध्यान से देखिए, गौर लगाकर। री एग्जाम का प्रभाव कठिनाई स्तर ने बदला कट ऑफ का गणित। देखिए पहला जब हमारा एग्जाम हुआ 14 अगस्त को, तो क्या हुआ था, अनेक छात्रों के 720 ऐसे थे, काफी बच्चों के 720, 650, इस तरीके से 700, इतने नंबर थे। लेकिन जैसे आपका पता चला कि री एग्जाम होगा, तो री एग्जाम हुआ 21 जून को, तो क्या हुआ, पेपर का स्तर, कठिनाई लेवल कठिन था आपका, किसी भी छात्र के 720 में से 720 नहीं है। यानी कि पहले का और अब का बहुत ज्यादा फर्क हमें देखने को मिला। यानी कि पेपर कठिन दे दिया, फिर पेपर हार्ड की वजह से क्या है, आपकी इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। इस बार उच्चतम रैंक 715 अंकों से शुरू होने का अनुमान है। उच्चतम रैंक यहां से शुरू होगी। देखना लगभग 2 लाख प्लस छात्र ऐसे हैं जो 400 प्लस अंक स्कोर कर रहे हैं, जिससे समग्र कट ऑफ में गिरावट जो देखने को मिलेगी, और ये आपकी इस कट ऑफ में इतनी गिरावट सुनिश्चित है। अगर मैं बात करूं कंपटीशन का परिदृश्य, देखो उम्मीदवार बनाम उपलब्ध सीटें, उम्मीदवार देखिए प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन का फनल क्या कहता है, कुल कैंडिडेट है 20 लाख। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल भाई आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए 20 लाख टोटल कैंडिडेट है, कुल उम्मीदवार 20 लाख। अब इसमें से 400 प्लस अंक करने वाले छात्र हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चे। 400 प्लस करने वाले 2 लाख, यानी कि 18 लाख तो ऐसे हैं आपके जो इन कितने से, 400 से बिल्कुल कम है, 400 से नीचे हैं। तो कुल उपलब्ध सीटें हैं 1,29,000, ठीक है। यानी कि हमारा सेफ बनता है 400 के आसपास, हम सेफ हैं, क्योंकि सीटों के अकॉर्डिंग देखिए, और 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 400 प्लस कर रहे हैं। अगर एम्स की सीटें में देखूं तो 257 है, कुल 1,29,000 में से मैं आपको बांट के दे रहा हूं। 63,683 है आपकी सरकारी सीटें हैं, और प्राइवेट सीटें हैं आपकी 65,343। टोटल ये प्राइवेट सीटें, ये सरकारी है, और ये एम्स की सीटें हैं। अब मेरे भाई देखिए शीर्ष स्कोरर का विश्लेषण, टॉप टियर मार्क्स वर्सेस रैंकर जो बच्चे हैं। 720 कोई है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। 715 एक बच्चा है। 710 1 से 2 रैंक है। 700 4 से 6 रैंक है। 685 22 से 29 रैंक है, ठीक है। 680 31 से 39, 678 35 से 43, 675 41 से 51, 670 54 से 90। तो देखिए यहां से हम 670 तक आगे हैं 720 से, लेकिन रैंक बढ़ी है हमारी, 90 तक रैंक बनी है। तो क्या है, 720 का पूर्ण स्कोर इस बार अनुपस्थित है। 670 के स्कोर पर 100 के भीतर रैंक प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। क्या आपके इतने नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं बात करूं मध्यम श्रेणी 600 अंक की ढलान, मिड टियर रैंकर्स ब्लॉट कहता है। मेरे भाई देखिए करोड़ों सॉरी अगर आप करोड़ों नहीं लाखों स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि 200 300 150 200 300 यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें टॉप में आना है। तो 650
150 से 300 रैंक है। 630 300 से 2000 रैंक है। 600 3000 से 10,000 रैंक है। ठीक है, यानी कि 600 अंक से नीचे जैसे 590 580 560 आ जाने पर रैंक में बहुत तेजी से उछाल आएगा। 600 अंकों की सीमा पर पार करते ही 10,000 तक पहुंच सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए हम 600, यहाँ पर हम 650 पर थे, 630 पर थे। ठीक है, 2000 की रैंक तक था, लेकिन जैसे हम 30 नंबर नीचे डाउन आए हमारा कितना बढ़ गया, 8,000 और बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे हमें बच्चे काफी हजारों की संख्या में बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रेणीवार सुरक्षित स्कोर कहता है ऑल इंडिया AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के आधार पर संभावित कट्टों की मैं बात करूं तो ये देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त 560 से 590 बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सेफ है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 540 से 570 बिल्कुल बिल्कुल आप क्या हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप लोग सेफ है, 530 से लेकर 560 मार्क्स तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 500 से 530 अंक तक बिल्कुल सेफ है। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं 430 से 460 अंक तक बिल्कुल सेफ है। एससी और एसटी श्रेणियों के लिए यदि आपके 400 प्लस अंक है, 400 प्लस अंक हैं तो सरकारी सीट मिलने के बहुत अच्छे अवसर है मेरे भाई। अब समझिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, ठीक, ये क्या कहते हैं, तो ये स्टेट का किस तरह भौगोलिक विश्लेषण उच्च कंपटीशन वाले राज्य दिल्ली है भाई, एक तो आपका, ठीक है, यहां पर ये रहा दिल्ली, दिल्ली है। 440 सॉरी 640 से 660 सर्वाधिक SC ST 500 से 540। राजस्थान 620 के लगभग मान के चल सकते हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 610, बिहार की बात करें तो 600, महाराष्ट्र की बात करें तो 580, पंजाब की बात करें तो 560, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 550 और हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा की मैं बात करूं तो लगभग भी आप इसको मान सकते हो 610 के लगभग। ठीक है, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में कंपटीशन अपने चरम पर होगा। यहाँ यूपी सॉरी यूआर कैटेगरी के लिए 600 प्लस अंक का स्कोर भी संपूर्ण हो सकता है, संघर्षपूर्ण हो सकता है। केरल में भी कट ऑफ उच्च रहेगा भी, केरल के अंदर भी कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये आपके स्टेट कुछ बताए गए हैं, इनके अंदर की मैं बात करूं तो क्या कहता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड कट ऑफ काफी कम रहेगा, SC 380 से 400, ST 340 से 360, कर्नाटक, गुजरात 520, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 500, उत्तराखंड 480, उड़ीसा 490 से 540 मेरे भाई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम में कट ऑफ कम रहने की संभावना है। इन राज्यों में SC ST 400 प्लस अंक वाले छात्रों के लिए सरकारी कॉलेज सुनिश्चित माना जा सकता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करें आगे की प्रतिक्रिया, महत्वपूर्ण तिथि और एक्शन प्लान क्या कहता है, तो मेरे भाई जो आपका रिजल्ट है सुनने में आ रहा है कि 5 से 7 जुलाई को आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर किसी बच्चे को अपडेट चाहिए सबसे पहले रिजल्ट से संबंधित जो भी पीडीएफ चाहिए जरूर ज्वाइन कर लेना। नीट यूजी 2024 परिणाम रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना। 15 जुलाई संभावित क्या कहता है, प्रथम चरण फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृपया नियमित अपडेट और काउंसलिंग शेड्यूल के लिए केवल एनटी के आधिकारिक वेबसाइट को ही विजिट करते रहिए। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है मेरे भाई मेरे दोस्त। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।